नहर अलकमा के साथ एक बाग है इमाम जाफर सादिक का, वो बाग आज भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़ाहिर वहाँ जाते हैं और वहाँ से मौला इमाम जाफर सादिक के बाग से खजूरें लेके आते हैं। नहर अलकमा के बिल्कुल बाहर एक मस्जिद है, उसे कहते हैं मस्जिद साहिबुज़्ज़मान। ये बाब सिदरा के बिल्कुल सामने ये मस्जिद साहिबुज़्ज़मान है। वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है। अल्लाह तुम आपको लेके जाए, वहाँ जाओ। उस मस्जिद की फजीलत क्या है? उसकी फजीलत में लिखा है कि जब भी मेरा 12वां करबला आता है हर शब जुमा, तो मौला इमाम ज़मा इस मस्जिद में पहले आते हैं। यहाँ 2 रकत नमाज पढ़ के यहाँ से नंगे पाँव नंगे साथ फिर अपने जद हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं। शब जुमा वो मस्जिद खचाखच भरी होती है कि आज मौला ने अपने बाबा की ज़ियारत के लिए आना। यह है पहली फजीलत। अब इस मस्जिद की गुरबत क्या है? यहाँ मस्जिद बनी क्यों? अब किताबों ने एक रवायत सुनाई है कि जब हुसैन घोड़े से गिरे थे तो यहाँ गिरे थे। पहली बार जब हुसैन ने मुर्तजिज़ की जीन छोड़ी है, तो जहां हुसैन गिरे वहां अब मस्जिद साहिबुज़्ज़मान है। मस्जिद साहिबुज़्ज़मान से सीधा देखो तो बाब सिदरा, बाब सिदरा से आगे सेहन, सेहन के आगे बरामदे, फिर आगे मौला हुसैन की ज़री। अगर ये नापा जाए ना तो ये 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर है। 1.5 से 2 किलोमीटर सफर है मस्जिद साहिबुज़्ज़मान से हुसैन की कब्र तक। जब मैं पहली बार करबला गया तो मैं करबला साथ साथ सफरनामा लिख रहा था। 2009 था। मैंने लिखा हुसैन यहाँ गिरे। उसके बाद बाबा जी मैं चल पड़ा। मैं रास्ते में सोचता आया गिरे वहां थे, दफन वहां कैसे हुए? हुसैन की लाश तो उठाने वाला ही कोई नहीं था। अकबर की लाश हुसैन ने उठाई, अब्बास की लाश हुसैन ने उठाई, कासिम की लाश हुसैन ने उठाई। जब गरीब ने घोड़े की जीन छोड़ी तो हुसैन का लाश ही उठाने वाला कोई नहीं था। तो फिर ये 2 किलोमीटर का सफर हुसैन का कैसे हुआ? मैं ज़हन में ये सवाल सोचता सोचता आ गया, मेरे अकल काम ना करे या वो रवायत ठीक नहीं। अगर जरी ये है हुसैन की तो गिरे वहां कैसे? यही सोचता सोचता मैं इमाम के हरम में दाखिल हो गया। मगरिबैन की नमाज का वक्त था, मुझे आज तक याद है। नमाज मगरिबैन मैंने जमात के साथ अदा की। अदा करने के बाद मैं हुसैन की जरी पे गया। मैंने जरी पे जाकर रो के यही सवाल किया, मौला गिरे आप वहां थे, दफन यहां किसने किया? रोता रोता मैं जितनी देर जरी में रहा, मैं निकला है, बाहर आया तो एक से इमाम में आलिम दीन ज़ियारत पढ़ रहे थे। मैं उनके करीब खड़ा हो गया, मैं रो रहा था। उन्होंने ज़ियारत की किताब बंद की। मैंने उनसे पूछा आप उर्दू सुन लेते हैं? उसने कहा मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान का ज़ाहिर हूँ, एक रवायत की तस्दीक चाहता हूँ। उसने कहा पूछ। मैंने कहा वो जो मस्जिद साहिबुज़्ज़मान बनी है ये रवायत ठीक है? हुसैन वहाँ गिरे थे? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। बाबा जी मैंने कहा अगर गिरे वहाँ थे दफन यहाँ कैसे हुए? ये मिंबर है, शाम का वक्त है, मुझे हुसैन की कसम उस आलिम दीन के यूं आंसू दाढ़ी में है। उसने मामा उतारा, मेरा हाथ पकड़ा, बिल्कुल हुसैन की जरी के सामने जाकर कहा मुझे कब्र हुसैन की कसम है, पूछ तूने लिया है तो मैं बता देता हूँ हुसैन गिरे वहां थे। यहां तक हुसैन चल के नहीं आया, शिमर ने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, हुसैन को लेके आया हुसैन की बहन के खेमे के सामने। इसने ऊंची आवाज से कहा इसकी बहन का खेमा कहां? जहां टीला ज़ैनबिया है यहां से ज़ैनब उठी, आवाज आई जुल्फों से हाथ निकाल। जिन जुल्फों में हाथ आया क्या ये आम जुल्फे थी? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में कनीज रहती थी। वो कनीज कूफे की रहने वाली थी। ये मौला अली के पास आई थी। इसने कहा मैं शायरा हूं, मैं या अली आपसे शेर सीखना चाहती हूँ। अली ने फरमाया तू मस्तूर है, मैं तुझे अपनी शागिर्दा नहीं कर सकता। इसने कहा फिर मैं तो आपके इल्म से बहरबर होना चाहती थी, क्या करूं? अली ने फरमाया मेरे घर में मेरी बेटी है, हू बहू अली है, तो ऐसे कर मेरी शहजादी की शागिर्दा हो जा। ये कूफे में बीबी की शागिर्द आ गई है। फिर बीबी जब कूफे से वापस मदीने आ गई है, फिर ये कूफे में नहीं रही, ये बीबी के साथ ही आ गई है। ये मौला के घर की कनीज थी, अस्मा इसका नाम था। ये शेर लिख लेती थी। जब 28 रजब को हुसैन घोड़े की जीन पे बैठे तो इसने एक शेर पढ़ा था। इसने कहा मदीने वालों दरवाजे खोल के देखो, तौहीद का वारिस घोड़े पे बैठ रहा है। इसने शेर पढ़ा, हुसैन को इसका शेर इतना अच्छा लगा, हुसैन ने अपने अमामे में से अपना एक बाल तोड़ा। तोड़ के हुसैन ने फरमाया फिजा इसे क्या तेरे शेर की कीमत। जो ही हुसैन ने बाल तोड़ा तो वो कनीज दूसरा शेर पढ़ने लगी। दूसरा शेर पढ़ने लगी, ज़ैनब की आवाज़ फिजा इसे क्या चुप हो जा। अब हुसैन ने बाल तोड़ा, ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा, जो भाई का एक बाल टूटना बर्दाश्त नहीं कर रही थी।